अब हम लोग सेम टू सेम वही बात करेंगे। सब टॉपिक 2 है जिसके अंदर हम लोग एनर्जी कन्वर्जेशन की लीनियर और उसके बाद हम लोग एंगुलर और एनर्जी कन्वर्जेशन देखते हैं पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम के लिए। सही है भाई। अब हमें पहले वाली की बात करते हैं जिसके अंदर लीनियर की बात करते हैं। अब हम लोग एक चीज़ बनाते हैं। इसमें क्या बनाते हैं, हम लोग एक एक्स और एक्स लेते हैं और उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल ले लेते हैं। एक दो पार्टिकल कंसिडर कर लेंगे, एक R1 और एक RG जो कि एक पार्टिकल होगा। उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, दोनों का बीच में होगा जो कि R कहलाएगा। सही है भाई। या फिर R सेंटर ऑफ मास के लिए CM लगा देंगे। सही है। अब क्या है, अब हमें सर्च करना है RI पे कौन सी फोर्स लग रही होगी, वो होगी FI, और IJ पे कौन सी है, वो FI ऑफ J। इस तरीके से हम लोग इसी को फोर्स को कंसिडर कर रहे होंगे। एक और भी फोर्स हो रही होगी FI पे लग रही होगी जो कि एक्सटर्नल फोर्स होती है I वाली। सही है भाई। एक पार्टिकल I वाला इस पे फोर्स लगाएगा, एक बाहर की कोई फोर्स होंगे पार्टिकल को इस पे लगा रहे होंगे, और एक इसका जो होता है ना वो FI होती है RI वाली फोर्स। तो हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल जो फोर्स है किसी भी पार्टिकल के ऊपर वो किसकी इक्वल होती है, वो होती है F इक्वल टू dP/dt। लेकिन यहाँ पे FI है तो FI के लिए क्या हो जाएगा, इस वाले पार्टिकल की निकालना है। एक तो उसकी एक्सटर्नल फोर्स होगी बाहर वाली, प्लस इसके अंदर दूसरा पार्टिकल है J वाला, वो भी फोर्स लगा रहा होगा। तो हम लोग बोलेंगे F ऑफ I और J। I पे फोर्स J लगा रहा है, मतलब पहले I पे किसकी फोर्स लग रही है, J की, और दूसरे वाले पहले वाले की ना I पे फोर्स किस पे लग रही है, एक्सटर्नल पार्टिकल की। अगर मैं इस पे तो एक दो ही की बात कर रहा हूँ, एक ही बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारे पार्टिकल है, मतलब कि J के बाद KLMNOP बाहर इतने सारे पार्टिकल है। जब इतने सारे पार्टिकल है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि फॉर टोटल या फिर फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब nth पार्टिकल है ना, बहुत सारे इन्फिनिटी हो सकते हैं, तो उनकी फोर्स क्या होगी, वो होगी सम ऑफ आई जो है 1 के इक्वल होगा, n तक जाएगा। सही है भाई। और या इसकी ये वाली इक्वेशन जो है इसके लिए लिख रहा हूँ मैं। सही है। ये होगा सम ऑफ क्या है, ये हो जाएगा n इक्वल टू आई से लेके आई इक्वल टू 1 से लेके n तक कितने भी हो सकते हैं ना, और ये FI हो जाएगा 1/, जब यहाँ पे सम लगे तो यहाँ पे भी होगा आई इक्वल्स टू 1 से लेके n। ये क्या हो जाएगा FI ऑफ E प्लस का, अब इसको देखो I भी है J भी है, तो हम लोग लिखेंगे आई इक्वल्स टू 1 से लेके n, J इक्वल टू 1 से लेके n, और ये हो जाएगा F ऑफ I ऑफ J। सही है भाई। अब क्या करना है, अब हमें इसको खोलना है। हमको पता है F इक्वल्स टू एम। अब सेम टू सेम वही वाली बात करेंगे। हम लोग पहले मूवमेंट को लेके आएंगे। तो जब हम लोग को पता है तो F ऑफ J है, G वाला पार्टिकल है J वाला, वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ होता है जिसको हम लोग कहते हैं मोशन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाली उस लॉ को। मतलब कि अगर R वाला J पे कर रहा है तो J वाला भी I पे फोर्स लगा रहा होगा, ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक ही लगा रहा होगा। तो उसके अंदर क्या होगा कि जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, अगर F ऑफ J सीधी डायरेक्शन लगा रहा है तो F ऑफ I जो होगा माइनस की फोर्स लगाएगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं F ऑफ Z इक्वल टू माइनस F, क्योंकि दोनों की फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगी। सही है भाई। तो जिसका जो रिजल्ट होगा वो ज़ीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो टोटल फोर्स है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। इसकी पॉजिटिव फोर्स, इसकी नेगेटिव फोर्स ही कैंसिल आउट हो जाएगी। सही है। इस तरीके से होता है ये। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि सेम अपोजिट फोर्स है, अज्यूम करते हैं हम लोग दोनों की अपोजिंग फोर्स एक जैसी है तो वो कैंसिल हो जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि आई की फोर्स J पे लगाओ प्लस फोर्स ऑफ J की फोर्स I पे लगाओ, जीरो की इक्वल है। कैसे, क्योंकि इसकी तो फोर्स जो होगी हमने निकाल ली वो F हो रही है, दूसरे वाले की जो फोर्स है वो हो जाएगी J ऑफ I की माइनस F। ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। सही है। इस तरीके से होता है। तो ये वाली फोर्स तो हो गई जीरो। तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ आई इक्वल्स टू 1 m, और ए कितना होगा हम लोग को पता है। ए कैसे लिखते हैं हम लोग, देखो भाई, अगर मैं ए लिखने की बात कर रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे लिखता हूँ छोटा सा एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, एक्शन होता है
डी वी अपॉन डी टी, सही है भाई। उसके बाद वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डी वी अपॉन डी टी, जो होता है डी अपॉन डी टी, फिर डी अपॉन डी टी ऑफ आर, सही है भाई। तो मैं कह सकता हूँ कि आर का फर्स्ट डेरिवेटिव ये वाला और आर का दूसरा डेरिवेटिव ये वाला, तो मैं कह सकता हूँ आर का डबल डेरिवेटिव जो होगा, या फिर आसान लफ्ज़ों में इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी अपॉन डी टी का स्क्वायर ऑफ आर जो है एक्सीलरेशन है, सही है भाई। अब अगर एक्सीलरेशन आई वाला के सारा एक्सीलरेशन है तो यहाँ पे भी आई आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी टी आर आई, या फिर आर का डबल डॉट आई, सही है भाई। तो हम लोग कह सकते हैं एक ही जगह पे एम आर आई डबल डॉट, सही है भाई। अब इसकी जगह पे हम लोग एफ ई को एफ ई छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि एफ ई जो है ना वो फोर्स ऑफ इंटरनल है, और ये जो है ना ये आई इसके साथ आर जो है ना नहीं होगा, तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस का, क्योंकि पार्टिकल की बात करें ना तो पार्टिकल यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, उसका पार्टिकल का हम लोग को नहीं पता एक्सटर्नल वाला, तो इस वजह से हमने इसको, ये तो ज़ीरो हो गए, सही है भाई। अब हमें क्या पता है, हम लोग को पता है कि जो आर जो सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन पता है ना, वो क्या होती है m1, या फिर आसान लफ्ज़ों में हम लोग कहते हैं m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m1, जितने भी m होते हैं यहाँ पे m n l rn तक जाते हैं, और ये भी m तक जाते हैं। हमारे पास कितने पार्टिकल हैं, 2 पार्टिकल हैं, तो हमारे पास कितने जाएंगे, चले जाएगा m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये हो गया सेंटर ऑफ मास इसका, सही है भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को अगर मैं देखा जाए तो आप ऊपर वाले को किस तरीके से लिख सकते हो, आप बोल सकते हो कि जितने भी छोटे छोटे मास हैं सारे के सारे पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास के लिए, तो वो क्या कहलाएंगे, m1 m2 m3 m4 m4 n तक जा रहे हैं, शुरू m1 से हो रहे हैं, आर भी m1 से शुरू हो रहा है। मैं बोलूँगा सम ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेके n एम आई आर आर, ये वाली बात है ना, n तक जा रहे हैं, तो ये हो सकता है। डिवाइड में क्या करूँगा, मैं बोलूँगा नीचे सिर्फ सम ऑफ आई इक्वल टू 1 n तक सिर्फ एम आई, सही है भाई। अब हमें पता है, अब देखो छोटे 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 मासेस अगर मिल के बात करूँ तो ये टोटल की टोटल मास बन जाता है ना, जैसे कि अगर आप छोटा सा हिस्सा ऐसा काटोगे, नीचे वाला तो सीधा सीधा हो जाएगा, ये जो है हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, जो हमारे पास अलग अलग है, नीचे वाला टोटल मास हो जाएगा, सही है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम कहलाएगा ये, सही है, तो हमें टोटल मास आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हम लोग उस तरफ ले जाते हैं मास को मल्टीप्लाई करके, तो फिर ये इधर इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सम ऑफ आई इक्वल टू 1 एन एम आई आर आई, ये होता है आर सेंटर ऑफ मास की, सही है भाई। अब क्या करेंगे, हम लोग उसके डेरिवेटिव ले लेते हैं दोनों तरफ डी अपॉन डी टी करने के लिए, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये जो छोटी चीज़ यहाँ पे हमने बनाई थी वो लेके आनी है, डबल डेरिवेटिव लेंगे, याद आया कुछ, क्योंकि हम लोग को ये निकालना है, डी वाई से जो है इसको बनाना है, ये कहाँ से आया, तो हम लोग क्या बनाएंगे इसका डेरिवेटिव, पहला जो है एम कॉन्स्टेंट है डी अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पे क्या होगा, डेरिवेटिव सबके साथ लगेगा, तो ये हम लोग अंदर लेके जा सकते हैं डेरिवेटिव को, आई इक्वल टू 1 एन, और एम मास के ऊपर डेरिवेटिव नहीं लगता, क्योंकि मास का रिस्पेक्ट टू टाइम कोई भी रिलेशन नहीं है, ये डी के क्वेश्चन नहीं है, डी अपॉन डी टी और आर आई का बनेगा, सही है भाई। ये क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम कहलाता है, सही है भाई। अब मैं इसके ऊपर वापस से ले रहा हूँ, या फिर एम डी जो होता है मोमेंटम ही होता है ना, वापस से ले रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी का स्क्वायर आर सी एम, सही है भाई। ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ आई इक्वल टू 1, ये आ जाएगा एम आई डी अपॉन डी टी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर आई, या तो फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम आई इक्वल टू आर डबल डॉट आई, सही है, ये वाली बात भी हो सकती है इसके लिए। जबकि हम लोग को पता है कि जो क्या नाम है बी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है जो कि आर ऑफ आई के इक्वल है, कहाँ है, ये देखो, ये किसके इक्वल है, ये हम लोग अभी के अभी पढ़ चुके हैं, ये जो फोर्स ऑफ ये इसके इक्वल है, ये देख लो हमने ऊपर निकाला, तो हम लोग कह सकते हैं एम डी ऑफ डी टी का स्क्वायर आर सी एम, ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये हमारे को पूरी की पूरी जो फोर्स है
सम ऑफ आई इक्वल टू 1, क्योंकि ये तो उसके साथ भी हो रहा है तो एम आई को मैं छोड़ दूंगा। और एफ आई क्या हो जाएगा, एफ आई जो है ना सारी की सारी पार्टिकल की फोर्सेज हो जाएगी, क्योंकि ये जो है ना, ये देखो ई जो निकाला है यहाँ से हमने ये निकला था, यहाँ पे आके फिट हो गया। सही है, जब ये फिट हो गया आगे हम लोग जाएंगे इसके। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर हम लोग मास इनटू वेलोसिटी अच्छा भाई, हम लोग को एक चीज़ पता है, वो होती है मास इनटू वेलोसिटी। सही है भाई, अगर मैं इसकी में ले लूँ तो क्या होता है डी आर डिवाइड बाई डी टी। सही है भाई, तो मैं कुछ कर सकता हूँ उसको, क्या ये जो लिखा हुआ है आर, अगर मैं आर को आर सी एम मान लूँ तो ये हो जाएगा एम जो है फिर बड़ा वाला एम हो जाएगा तब्दील, और ये क्या हो जाएगा आर सी एम टोटल आर डिवाइड बाई टाइम। लेकिन हम लोग के पास स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन डी टी करेंगे, और यहाँ पे भी करेंगे डी अपॉन डी टी एम डॉट डी आर डिवाइड बाई डी टी। तो ये भाई सी एम वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी टी इक्वल टू एम, तो बाहर आ जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी, या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये आसान लफ्ज़ों में इसको छोड़ देते हैं बस, डी अपॉन डी टी। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा मोमेंटम के बराबर, या फिर किसका मोमेंटम है, सेंटर ऑफ मास का पी एम सी। ठीक है भाई, तो अगर मैं इसकी जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, ये वाली चीज़ किट को मैं अंदर ले जाऊँ और फिर ये वाली चीज़ बनाऊँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा मोमेंटम का। तो हम लोग ये नहीं लिख रहे, ये लिखेंगे डी अपॉन डी टी, उसके बाद फिर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल सिस्टम इक्वल टू, इसके इक्वल आ जाएगा सम ऑफ आई इक्वल टू 1 एम आई एफ आई ई। सही है भाई, ये हमारे पास इसका मोमेंटम आ गया। अब हमें इसकी जो इक्वेशन है वो लगानी है, वो बोल रहा है कि जब बाहर की एक्सटर्नल फोर्स है एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, जो मतलब बाहर की एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाई नहीं है, ज़ीरो है हमारे केस के हिसाब से लीनियर मोमेंटम के अंदर, तो हम लोग क्या बोलेंगे जब एफ आई ई ज़ीरो है तो ये पूरा पूरा मास वाली चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पे क्या बच जाएगा डी अपॉन डी टी पी ऑफ एम सी, तो वही ये बच जाएगा। फिर हमने इंटीग्रेशन करनी है यहाँ पे, तो पी ऑफ एम सी बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाएगा जो कि होता है यहाँ पे ज़ीरो भी लिख सकते हैं उसको। सही है, मोमेंटम ये हमारा क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंट लीनियर मोमेंटम। सही है भाई। अच्छा, तो अभी मैं बंद कर रहा हूँ, नहीं वाले में बता दूँगी वीडियो बड़ी हो रही है।